राजकीय इंटर कॉलेज में जो ये प्रधानाचार्य के पद आए हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इसमें मुझे आपको थोड़ा सा ये जानकारी देनी है कि इसमें हमारे यहाँ बैच शुरू हो रहे हैं और उन बैचों के बारे में जानकारी देनी है। तो फॉर्म तो भर दिया गया है सबके द्वारा, इस वजह से इसमें लिखा है 3 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक इसमें क्या फॉर्म भरा जाना था। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल थी, यानी सभी लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे और आज लगभग 11 अप्रैल के आसपास की बात है। तो हम लोग हमारा संस्था इसके लिए एक बैच शुरू कर रहा है बहुत जल्दी, और उसमें जो आपका बैच रहेगा उसका जो टाइमिंग रहेगा, ठीक है, हमारे पास जो टाइमिंग बची है अभी वो शाम की है, यानी इवनिंग में हमारे पास है। तो ये लगभग ऐसे लगा लो आप लोग, ये 7:30 इवनिंग में शुरू होगा, 7:30 बजे से लेके, और ये लगभग 9 बजे तक बैच चलेगा रात के टाइम पे। इवनिंग का बैच है हमारे पास। तो आप में से अगर किसी को ये बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग से ऑनलाइन मीडियम में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच चलेगा और इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ये सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वीडियो में, कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। और लगभग आपका जो एग्ज़ाम है ये जुलाई या अगस्त में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है ना, जुलाई या अगस्त में होगा। यानी आप हमारे पास लगभग 2.5 से 3 महीने हमारे पास है, क्योंकि अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, ठीक है, 3 महीने, 3 से 4 महीने में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल की 11 तारीख हो ही चुकी है। और हमारे यहाँ पर ये 15 अप्रैल से बैच शुरू है। 15 अप्रैल से हम बैच शुरू करें, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अगर आप लोगों को इसमें करना है तो जो भी बेसिक क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं तो वो क्या है, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और ये है कि जितनी भी इसमें चीज़ें कराई जाएंगी, जो भी इसका सिलेबस के बारे में आपको सभी चीज़ें तुरंत बताने वाला हूँ बिना टाइम गंवाए हुए। फॉर्म आप सबने भर दिया है इसमें, और इसमें जो डेट का है वो भी अभी फिक्स नहीं है डेट कब होगी, लेकिन जहाँ तक विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि अगस्त के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा इसमें। और बाकी इसमें सीधे सीधे सिलेबस पे जाते हैं। बाकी क्योंकि सब कुछ फॉर्म सब भर दिया गया तो कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा केवल मैं, और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो सब देखूँगा बताना इसमें। तो आपका जो सिलेबस है जैसे आपको इसमें दिख रहा है, फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर, 2 पेपर हैं आपके। और इसमें जो पहला पेपर है वो सामान्य अध्ययन भाषा कुशलता के बारे में, जो 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, और 120 यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे की अवधि का होगा। पेपर 2 जो है 180 क्वेश्चन का, उसमें 180 क्वेश्चन है, 360 मार्क्स का, यानी जो सेकेंड पेपर है वो 2 मार्क्स का है। यानी अगर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 आवर्स का पेपर है। यानी कि जो सेकंड पेपर वो आपका स्कोरिंग है उसमें आप अच्छा कर सकते हो। 60 मार्क्स इसमें क्या है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है इसमें, इंटरव्यू 60 मार्क्स का है। तो उसके लिए जिसने सिलेबस दिया है, और इसमें ये भी लिखा है उसने कि अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित, यानी आपके सारे नंबर जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। लिखित परीक्षा दोनों चीज़, लिखित परीक्षा मतलब है कि जो इसमें आपको सिलेबस दिया गया है, और नेगेटिव मार्किंग में रखी गई इसमें, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है, 1/4 बने, एक 4 क्वेश्चन पे एक। इसमें जो आपका ये पहला पेपर है, पहला पेपर मतलब ये वाला पोर्सन, एक सेकेंड, ये ठीक है ना, ये वाला। तो इसमें जो सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इसका हम क्लास करेंगे, इसका सामान्य अंग्रेजी वाला। सामान्य हिंदी का भी हम क्लास करेंगे, 20 क्वेश्चन की सामान्य हिंदी, 40 मार्क्स का ये हो गया। सामान्य ज्ञान, सामयिक मामले, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी वाला जो पोर्सन है, उत्तराखंड की जो जानकारी, करंट अफेयर, इसका भी हम बहुत ही अच्छा बैच चलाएंगे। और इसकी हमारे पास पूरी तैयारी, पूरी टीम है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ठीक है, 40 मार्क्स का रहेगा इसमें। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2012, 2010 या 2008 से जॉब कर रहे होंगे एज अ टीचर या एज अ लेक्चरर, तो उनके लिए भी क्या है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वो लोग इसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा एक गाइडेंस की आवश्यकता है, तो क्योंकि हम लोग इस फील्ड से लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको इसमें अच्छा एक प्रकार का मटेरियल दे सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपको अवेयरनेस होती है, नोट्स होती है, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा जिसका हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जिसमें 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स में बेसिकली रीजनिंग है, रीजनिंग का बेसिक पोर्सन है, रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें रहेंगे उसमें। और 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स में कंप्यूटर आएगा, तो 40 टोटल 180 मार्क्स हो गए टोटली, ठीक है ना। 20 नंबर की इंग्लिश हो गई, 20 नंबर की हिंदी हो गई, और इसमें 40 मार्क्स का क्या है, 40 और 40 80 हो गया, 80 और 20 आपका क्या हो गया, रीजनिंग हो गया। तो 100 हो गया, 100 के बाद 20 नंबर का कंप्यूटर है, यानी ये। तो जितने भी बाइनरी सिस्टम वगैरह जितने भी टॉपिक है, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। बाइनरी सिस्टम क्या, ऑक्टल क्या, हेक्साडेसिमल क्या होता है, कंप्यूटर की बैटरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल आपको ये सब काम करने पड़ते हैं। अब पूरा स्कूल मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें सब आनी चाहिए। इसलिए इसमें मेल करना, ठीक है, ईमेल क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं। बाकी जो सेकंड पेपर है
सेकंड पेपर एक प्रकार से क्या है, शैक्षिक नेतृत्व के बारे में। तो उसमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं शैक्षिक नेतृत्व के प्रशासनिक कुशलता के बारे में क्या होगा। तो इसमें जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान, मतलब ये है कि इसमें इतनी टफ चीज़ें नहीं है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें क्या हैं लॉजिक बेसिस पे होंगी, लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें, उससे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा शैक्षिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछा हुआ इसमें। तो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य मतलब जो एजुकेशन उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया है। तो भले इसमें से सिलेबस में ये लिखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक आयोग, जैसे हमारा कोठारी कमीशन था, मुदालियार आयोग था, ठीक है ना, राधा कृष्णन आयोग था, इन सब के बारे में देखेंगे हम। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के बारे में, शिक्षा आयोग 1964-66 के बारे में, जो कोठारी कमीशन हमारा इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी इसके फर्स्ट सेक्शन में, तो ये आराम से हो जाएगा। और उत्तराखंड में जो विद्यालय शिक्षा के प्रावधान है उनको भी हम इसमें आगे पास जो कोड बुक होती है उसके हिसाब से चीज़ें चल सकती है इसमें आगे। तो काफ़ी आसान है, आसानी से हम कवर कर लेंगे। शैक्षिक नेतृत्व लीडरशिप के बारे में, तो लीडरशिप क्या होती है आपको पवेड से आपको क्या है जितनी भी चीज़ें होती हैं नेतृत्व के सिद्धांत वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। शैक्षिक संस्था का प्रशासन, संस्थागत योजना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, पाठ्यचर्या के बारे में, यानी आपको जो किस तरह से आप मैनेज करोगे वो सब चीज़ें। शैक्षिक संस्था है तो समय सारणी का महत्व क्या है, विद्यालय अनुशासन का महत्व क्या है, ये सब जो भी क्वेश्चन होंगे इन सब के बारे में रहेगा इसमें। इसके केवल 30 क्वेश्चन होंगे, और मतलब 30 क्वेश्चन 60 अंक के होंगे। तो सबसे बढ़िया शैक्षिक प्रशासन, ये जो एजुकेशन आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शैक्षिक संस्था में समावेशन, यानी जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या है इंक्लूजन के, है ना, इंक्लूजन के बारे में है, किस प्रकार से आप इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हो उसके बारे में। तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स का, तो ये भी हमारा काफ़ी आसान है। ये सब चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह जितनी भी चीज़ें, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वाला सेक्शन इसमें कवर अप होगा। ठीक है, विद्यालय प्रशासन जो 5वां टॉपिक है आपका, विद्यालय प्रशासन, जो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, 60 मार्क्स का इसमें आएगा। ये भी काफ़ी नॉर्मल है ना। विद्यालय प्रशासन की अर्थ प्रगति क्या होती है, तो जो नई पॉलिसी है या 2005 का जो कॉन्क्लेव है उन सब चीज़ों को लेकर इसमें बातें कहेंगी रखी जाएंगी, तो वो सब इसमें पढ़ेंगे हम। संगठनात्मक वातावरण के बारे में, विद्यालय के प्रबंधन द्वंद्व के बारे में, क्या क्या समस्याएं विद्यालय में आती, क्यों डेवलपमेंट नहीं, वो सब चीज़ों के बारे में। बाकी प्रधानाचार्य के गुण क्या होने चाहिए, उसका हिसाब क्या होना चाहिए, क्या वो जातिवाद को प्रमोट करता है, इस तरह की चीज़ें इसमें रहेंगी क्वेश्चन, कि एक प्रधानाचार्य को कैसे देखना पड़ता है, क्योंकि टीचर तो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग सोसाइटी के होते हैं, उसके हिसाब से। और बाकी शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन के बारे में, यानी कि जैसे आपके फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, इन सब के बारे में। मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है, उसका अर्थ और सिद्धांत क्या है, इसमें रूसो की थ्योरी वगैरह सब कुछ आती है। प्रभावी संप्रेषण के बारे में, जो बाधाएं होती हैं, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, उसकी जो समस्याएं उत्तराखंड के टीचर्स के लिए, उन सब के बारे में यहाँ बात की जाएगी। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। विद्यालय में संसाधन प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। और शैक्षिक संस्थाओं में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बहुत सारा बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें बातें की गई। बजट के बारे में, तो इसमें हम राज्य का बजट भी देखेंगे, शिक्षा में कितना खर्च कर रहे हैं, और नेशनल बजट भी देखेंगे, शिक्षा में कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, टोटल इसके रिलेटेड इसमें 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का। पर्यवेक्षण का मतलब है जो सुपरवाइज करता है इसको, उसके बारे में, उसकी सुपरविजन की भूमिका क्या होती है, विद्यालय में कैसे करेगा, उन सब के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा, पर्यवेक्षण की योजना के कार्य वगैरह। तो ठीक है, इसमें ये सिलेबस है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की तैयारी होगी। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो आपको एडमिशन चाहिए, तो आप लोग क्या, आप दिए गए लिंक पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद हमें मैसेज करिए, और हम आपको क्या धीरे धीरे जितनी भी जानकारी होगी आपको मैसेज करके आपको जानकारी दे देंगे। टाइमिंग फिर से बता दूँ, टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी शाम को 7 साढ़े 7 बजे से, मतलब 7:30 से शुरू होगा बैच, और रात के 9 साढ़े 9 बजे तक चलेगा। हमारे पास केवल इवनिंग का टाइम है, सुबह का टाइम नहीं है। ठीक है ना, इस टाइम में जितने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी इससे आगे अगले वीडियो में मैसेज में बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।